इस वक्त तीन बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। नेपाल में भारतीय वाहन पर सख्ती के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और अब इस नियम को समाप्त करने के लिए आवाजें उठने लगी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पेट्रोल पंप पर सोनबरसा और आसपास में भी अब नेपाली वाहन को तेल देना बंद कर दिया गया। और तीसरी खबर यह है कि इंदरवा बॉर्डर के निकट भारतीय लोगों ने नेपाल के कुछ वाहनों को रोका था, बाइक को रोका था, जिसके बाद कुछ तनाव हुआ था। लेकिन दोनों ही तरफ के प्रशासन के लोगों ने, सशस्त्र बलों ने बिल्कुल धैर्य के साथ काम किया, शांति से काम किया, लोगों से बात किया और मामला को वहीं पर शांत कर दिया गया है। लोग भारतीय जो कुछ बाइक था उस तरफ पकड़ा गया था नेपाल में, उसे भी छोड़ दिए जाने की खबर है। और वहां जो नेपाल के प्रशासन है उन लोगों ने फाइन भी नहीं लगाने की बात कही है। दरअसल इधर के कुछ बाइक पर वहां पर सख्ती बरती गई थी, फाइन लगाने की बात आ रही थी, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया और बाइक को रोका तो उसे वहीं पर समाप्त कर दिया गया है। और दोनों ही तरफ के प्रशासन है, सशस्त्र बल हैं, उन सभी ने काफी गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ इस मामले में पहल किया और उसका परिणाम यह रहा कि मामला फिर से शांत हो गया। सोनबरसा के एक पेट्रोल पंप जहां से लगातार नेपाल के वाहनों को तेल दिया जा रहा था, उस पर भी अब बैंड लग गया है। हालांकि उनके बोर्ड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का नाम या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नहीं लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इस खबर को हम पहले दिखला चुके हैं। बैरगिनिया ने सबसे पहले पहल किया, वहां भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, उनके नाम का विश्लेषण किया गया था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के आदेशानुसार पेट्रोल पंप पर बोतल में, गैलन में, डब्बा में और नेपाली बाइक और प्लेट को, वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, डीजल नहीं दिया जाएगा। लेकिन सोनबरसा में ये, चूंकि सोनबरसा है, सोनबरसा में ये लगातार जारी था। बड़ी बात नहीं है सोनबरसा के लिए। और यहां जो पदाधिकारी हैं शायद वो सबसे देश में अंत में डिसीजन लेते हैं। सोनबरसा के आपूर्ति पदाधिकारी महोदय, आपको मेल शायद कहीं देर से मिला होगा, अगर ऐसा है तो। खैर, बड़ी खबर यह है कि नेपाल में भारतीय नंबर प्लेट वाहनों पर रोक के खिलाफ सर्लाही प्रशासन के जरिए नेपाल के गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। ओडेना गांव पालिका मेयर रुपेश कुमार ने लिखा है, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, अतः इस नियम को समाप्त करने की जरूरत है। इससे पहले कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी भारतीय वाहनों के ऊपर सख्ती का विरोध किया था और सरकार को चेतावनी भी दी थी। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर वर्षों से चले आ रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों पर नेपाल में भंसार अनिवार्य करने के खिलाफ सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है। इसी कड़ी में सर्लाही जिले के मलंगवा के माध्यम से नेपाल सरकार के गृह मंत्री को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन कोडेना गांव बालिका के मेयर रुपेश कुमार के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सरकार के हालिया निर्णय पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। सदियों पुराने रिश्ते पर संकट की आशंका, सबसे पहले खबर समझ लीजिए कि सदियों पुराने रिश्तों पर संकट की आशंका ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भारत और नेपाल के बीच केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं बल्कि सदियों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के बीच विवाह, व्यापार, दैनिक आवागमन हमेशा से सहज और निर्बाध रहा है। विशेष रूप से विवाह के दौरान भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहन दहेज के रूप में मिलने की परंपरा का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि ऐसे वाहनों का सीमित क्षेत्र में उपयोग लंबे समय से होता आया है, जिस पर कभी कोई विवाद नहीं रहा है। 25 किलोमीटर तक आवागमन की परंपरा रही है। ज्ञापन में बताया गया है कि सीमावर्ती नागरिक वर्षों से 25 किलोमीटर तक स्वतंत्र रूप से आवागमन करते रहे हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती रही है। लेकिन नए प्रतिबंध के कारण न केवल लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है बल्कि आपसी संबंधों में भी कड़वाहट आने की आशंका बढ़ रही है। सरकार से पुनर्विचार की मांग की गई है। ज्ञापन में नेपाल सरकार से आग्रह किया गया है कि वह इस फैसले पर गंभीरता से पुनर्विचार करें और भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों को सीमित क्षेत्र में पहले की तरह चलने की अनुमति प्रदान करें। मेयर रुपेश कुमार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, यदि इस निर्णय को वापस नहीं किया गया तो इसका असर दोनों देशों के नागरिकों के बीच वैवाहिक संबंधों, सामाजिक सौहार्द और दैनिक जीवन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। जनजीवन पर पड़ेगा व्यापक असर। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल वाहनों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना और आपसी विश्वास की भी प्रभावित होगा। लोगों ने सरकार से अपील की है कि वह जनता की भावनाओं को समझते हुए जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय ले ताकि भारत नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे रिश्तों की गर्माहट बनी रहे। सीमावर्ती इलाकों में उठी आवाज अब एक बड़े मुद्दे का रूप लेती जा रही है। इससे पहले कई पार्टी के नेता भी बैठक कर भारतीय वाहनों पर सख्ती के खिलाफ सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। तो भारतीय वाहन के खिलाफ जो नेपाल में सख्ती बरती जा रही है, अब 8 किलोमीटर के बाद आप जाएंगे तो भंसार कटाना पड़ेगा। लेकिन वहां के जो कोडेना के जो गांव पालिका के मेयर हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से नेपाल प्रशासन के जरिए, सर्लाही जिला प्रशासन के जरिए गृह मंत्रालय सरकार को उन्होंने सूचना दिया है कि इस नियम को समाप्त किया जाए
दूसरी बात कि भारतीय क्षेत्र में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है, स्थानीय लोग परेशान हैं, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा था। इसके बाद सोनबरसा में भी एक पेट्रोल पंप जो बचा हुआ था हनुमान चौक और सोनबरसा के बीच में, उसने सूचना टांग दिया है कि अब हम नेपाली नंबर को तेल नहीं देंगे। हालांकि सूचना टांगा